हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए व्लॉग लेके आई हूँ शाम का, क्योंकि आज सारा दिन मैं बहुत बिज़ी थी और मैं आपके लिए आज शाम का व्लॉग लेके आई हूँ। किसका? क्योंकि हमारे घर में आज आलू मेथी बन रही है और मुझे बहुत अच्छी लगती है आलू मेथी। ग्रीन वेजिटेबल्स मुझे इतनी अच्छी लगती है और यहाँ हमारे घर पे तड़का लग रहा था और मैंने सोचा कि जो मुझे अच्छा लगता है शायद आपको भी अच्छा लगे, तो मैंने यहाँ आपके लिए रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था। जिन जिन लोगों को नहीं आती आलू मेथी बनानी या कोई सीख रहे हैं सब्जी या कुछ बनाने का, ये बहुत सिंपल है आलू मेथी बनाना। आप पहले आलू को बॉईल कर लीजिए एक साइड पे। बॉईल करके उसके बाद मेथी को काट के उसे पानी में भिगो दीजिए, क्योंकि एक तरह का मॉइस्चर हो जाएगा वो। और आप प्याज, हरी मिर्च, टमाटर, ये जैसे रेगुलर एक सब्जी को तड़का लगता है वैसे जैसे बनती है वैसे आप सारा इसका तैयार कर लीजिए। उसके बाद जीरा, प्याज जैसे तड़का लगता है वो सब आप डाल दीजिए। सब मसाले डाल के उसके बाद इसमें पहले मेथी डाल दीजिए, क्योंकि मेथी को पकने में टाइम लगता है, क्योंकि आलू को तो हम पहले ही बॉईल कर चुके हैं और इसे हम ढक देंगे पहले तड़का लगा के। उसके बाद जब तड़का पूरा पक जाएगा उसके बाद हम इसमें मेथी डाल देंगे। मेथी को भी एक बारी आप ढक के रखिए, उसे थोड़ा स्लो मीडियम फ्लेम में एक बारी उसे भाप लगने दीजिए। उसके बाद आप खोल के उसमें सारे आलू डाल दीजिए। आलू डाल के उसे 5 मिनट रखिए, उसके बाद आपकी सब्ज़ी तैयार। और इतनी अच्छी सब्ज़ी बनती है हमारे घर में। हमारे घर में सबसे ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स बनती हैं, क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल सबको पता है बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है, ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। ग्रीन वेजिटेबल के हर एक चीज़ के लिए बहुत अच्छी होती है और हमारे घर में ज़्यादातर ग्रीन वेजिटेबल भी बनती हैं। जिन जिन लोगों के घर में ज़्यादातर ग्रीन वेजिटेबल्स बनती है वो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके घर में क्या क्या बनता है, कैसे कैसे बनता है और आपको कौन कौन सी चीज़ें पसंद है। क्योंकि जो मुझे पसंद है वो तो मैं आपको दिखा रही हूँ और आपका मुझे पता नहीं, और आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको कौन कौन सी हरी सब्ज़ी ज़्यादा पसंद है। मुझे तो आलू मेथी बहुत पसंद है, क्योंकि ये रोटी के साथ खाई जाती है और बहुत सूखी सब्ज़ी होती है ये सारी, और ये रोटी के साथ खाओ तो बहुत अच्छी होती है। और ये सब्ज़ी इतनी अच्छी बनी थी, ऊपर से हमने इसमें धनिया ऊपर से गार्निश करा था और धनिया का भी जो भी टेस्ट होता है वो बहुत अच्छा होता है। और आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा। और थोड़ा सा मुझे इसमें टाइम मिला था क्योंकि सब्ज़ी पक रही थी। और मैं यहाँ आपको अपनी नाइट रूटीन दिखा रही हूँ। मैं रात को हमेशा बैम्बू ब्रश से अपने बालों को ब्रश करती हूँ, क्योंकि इससे मैंने सुना है कि बैम्बू ब्रश से ब्लड की सर्कुलेशन अच्छी होती है। और आप रात को करो तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि रात को हम पूरा अपने बॉडी को रेस्ट देते हैं और हमारे ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी भी बहुत अच्छी रहेगी। और ये रहा मेरा रोज़मेरी वाटर, जो आप सबको पता होगा कि जो मेरा व्लॉग देख रहे हैं। तो ये रोज़मेरी वाटर है जो मैं डेली रात को लगाती हूँ। ये बहुत सिंपल है इसकी रेसिपी। एक कप वाटर आप बॉईल करने में धरिए, बॉईल करिए उसे, उसमें रोज़मेरी लीव्स डालिए। उसके बाद उसे 10-15 मिनट के लिए बॉईल करिए और बंद कर दीजिए। उसके बाद रेस्ट पे रखिए। रेस्ट पे रखने के बाद जब वो ठंडा हो जाए तब उसे एक स्प्रे बॉटल में निकाल लीजिए और अपने बालों में लगाइए हर रात को। जिन जिन लोगों के बाल झड़ते हैं या रीग्रोथिंग नहीं होती, बहुत स्लो होती है, वो लोग ये रोज़मेरी वाटर लगा सकते हैं। ये नहीं कि आपको एक रात में या 2 रात में आपको एकदम से आपके बाल ग्रो करना शुरू कर देंगे। हर चीज़ को टाइम लगता है, इसका भी एक तरह का प्रोसेस है। आप हर रात को इसे लगा के सोइए। इसकी अच्छी तरह अपने स्कैल्प में मसाज करिए कि ये रोज़मेरी वाटर आपके सिर में, आपके स्कैल्प में पूरी तरह अंदर तक चले जाए, कि आपके जो आपके रीग्रोथिंग के जो भी पोर्स हैं वो खुल जाएं और आपकी रीग्रोथिंग फिर से स्टार्ट हो जाए। मैं तो डेली रात को इसे लगा के सोती हूँ, क्योंकि मेरे बाल बहुत पतले हैं और सर्दियों का मौसम है तो जब बहुत जल्दी झड़ जाते हैं, क्योंकि बाल ज़्यादातर खुले रहते हैं मेरे। तो अभी मैं इसे लगाना स्टार्ट करा है मैंने। थोड़ा थोड़ा सिम्टम्स तो हैं इसके, कि
अच्छे मेरे सिल्की हो गए बाल, और इसमें से खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। आप इसे लगाएंगे तो आपके हेयर में से बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और यहाँ मैंने रोज़मेरी वाटर लगाने के बाद फिर से बैम्बू ब्रश से अपने बालों को ब्रश करा, क्योंकि ये वाटर एक तरह का बहुत जल्दी अब्जॉर्ब हो जाता है। वाटर आपको पता ही है कितना जल्दी अब्जॉर्ब होता है, वो बॉडी हो या कहीं भी हो। यहाँ मेरे स्कैल्प में मैंने वाटर जो लगाया वो पूरी तरह अब्जॉर्ब हो गया। मैं इसे थोड़ा हिला रही हूँ क्योंकि इसमें थोड़ी एयर लगे और ये थोड़ा ड्राई होने के बाद मैं इसे बांध लूँगी, क्योंकि इसका जो मॉइस्चर है वो अंदर ही होना चाहिए और वो उड़ना नहीं चाहिए। मैंने एक क्लचर के साथ, हेयर पिन के साथ इसे टाई कर लिया है, और यहाँ मैंने पूरी तरह टाइट कर लिया है। पूरी तरह टाइट करके, इतना भी टाइट ना करिए कि आपका पूरा ही टाइट हो जाए। और यहाँ इसके बाद हमने बनाई है रोटी, क्योंकि पूरी आलू मेथी पूरी ड्राई सब्जी है और उसके साथ तो रोटी भी बहुत अच्छी लगेगी। और यहाँ हम रोटी बना रहे थे। रोटी भी बनाने, कईयों की टेढ़ी मेढ़ी बनती है, कईयों का भारत का नक्शा बनता है, कईयों का इंडिया का नक्शा, कईयों का वर्ल्ड का नक्शा बनता है। हमारे घर में तो वर्ल्ड का ही बनता है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपकी रोटी का नक्शा कैसे बनता है। हमारे घर में तो बहुत अच्छी बनती है रोटी, बहुत टेस्टी होती है हमारे घर की रोटी। सबके घर की रोटी अच्छी होती है, टेस्टी होती है, पर मुझे मेरे घर का पता है, हमारे घर में तो बहुत अच्छी बनती है। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप अगर रोटी बनाते हैं, खुद बनाते हैं, तो आपकी रोटी की शेप कैसी होती है। और हमारे घर में तो जब ड्राई सब्ज़ी बनती है तो हम ज़्यादातर रोटी खाना पसंद करते हैं। और यहाँ मुझे बोला गया था सलाद काटने के लिए, तो मैंने 2 खीरे लिए और मैं खीरे काटने लगी हुई थी। ये जो मैं कर रही हूँ उनके, हमेशा आप देखिए जो भी खीरा है उसके साइड वाले जब काट के आप उसे जो काटा हुआ है वो उसके साथ में घिसेंगे, उसे रब करेंगे तो वाइट निकलेगा। वो वाइट खीरे की एक तरह की कड़तन बोलते हैं हम, वो निकल जाती है। और वो अगर खीरा कौड़ा हुआ तो वो कौड़ा नहीं रहेगा अगर आप ये करेंगे तो। ये अच्छा भी होता है, जो लोग करते हैं वो मुझे बता सकते हैं कि वो लोग ये करते हैं कि नहीं खीरे की कड़तन निकालने के लिए। हमारे घर पे तो करा जाता है हमेशा। और यहाँ मैं खीरे छील रही हूँ, क्योंकि हमारे घर में तो छिले हुए खीरे खाए जाते हैं। आप बता सकते हैं आप बिना छिले खाते हैं कि छील के खाते हैं। हमारे घर में दोनों ही चलते हैं, क्योंकि अगर टाइम हो तो हम छील लेते हैं, अगर नहीं हो तो हम विदाउट छिले भी खा सकते हैं, क्योंकि एक तरह का ये भी वेजिटेबल है। जो इनके जो छिलके होते हैं वो भी अच्छे होते हैं, क्योंकि कोरियन जैसे आप देखते होंगे ये छिलके अपने फेस पे लगा के एक तरह का मॉइस्चर वो लेते हैं, और वो उनकी एक ग्लोइंग स्किन आती है इसके छिलकों से। तो अगर आप ट्राई करना चाहें तो आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आप ट्राई पहले से करते हो तो आप मुझे बता सकते हैं कि आप ये ट्राई करते हैं। और यहाँ हम गोल गोल काट रहे हैं खीरे, क्योंकि हमारे घर में गोल काटे जाते हैं, और कईयों के घर में मतलब स्लाइस करके भी काटे जाते हैं, सीधे सीधे भी काटे जाते हैं, पर हमारे घर में गोल काटे जाते हैं। सलाद तो हर चीज़ में चाहिए ही होता है, क्योंकि एक तरह की साइड डिश हो जाती है हमारे खाने में। सब्जी होगी, रोटी होगी और साथ में सलाद हो तो मज़ा ही अलग हो जाता है। और यहाँ हमारा सलाद कट चुका है। थोड़े से खीरे हमारे नीचे गिर गए थे, हमने वैसे ही नहीं उठाए, हमने इसे धो के रखा है। और यहाँ हम इसमें नींबू छिड़केंगे, और जैसे आप देख रहे हैं मैं नींबू नीचे घिस रही हूँ। इससे नींबू आसानी से, अगर नींबू मोटा है या टाइट है तो आप इसे नरम कर सकते हैं ऐसे, और ये बहुत जल्दी नरम हो जाता है, इसी से भी नरम हो जाएगा। और यहाँ हम इसे नींबू काट के इसके ऊपर छिड़केंगे, क्योंकि खीरे के साथ नींबू नमक लगे तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ हमने अपना नींबू छिड़क दिया है। आज का दिन इतना बिज़ी रहा कि मैं आपको सारा दिन नहीं दिखा पाई, क्योंकि आज का दिन संडे है और हम संडे को चर्च जाते हैं तो ऑब्वियसली हमें टाइम लगता है, और मैं आपको दिखा नहीं पाई, क्योंकि मैंने पहले ही आपको दिखा रखा है कि हम चर्च जाते हैं, और चर्च जाके हम कितना बिज़ी हो जाते हैं, मुझे टाइम ही नहीं मिलता उसमें।
क्योंकि पूरी फैमिली हमारी चर्च जाती है, तो चर्च में तो हर चीज़ में टाइम लगता है, तो हमारे में भी टाइम लगता है। और जब मुझे टाइम मिला मैं यहाँ आपके लिए रिकॉर्ड करने लगी थी, क्योंकि हमारे घर में एक तरह का स्पेशल बन रहा है, क्योंकि हमारे 40 फास्ट चल रहे हैं और हमारे 40 फास्ट में नॉनवेज नहीं खाते। और आज संडे था तो हमारे घर में कभी स्पेशल बन रहा है आलू मेथी की सब्ज़ी। और यहाँ हमारा खीरा कट चुका है और ये रहा फाइनल लुक, रोटी सब्ज़ी और खीरा। जो हमारा सलाद है यहाँ मैं खा रही हूँ। यहाँ मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि इतना काम करने के बाद जब आप वही काम का फल आपको मिलता है तो अलग ही खुशी होती है। और यहाँ मेरी अलग ही खुशी थी, मैं आराम से बैठ के खा रही थी। और यहाँ जो आप हाथ देख रहे हैं, यहाँ मुझे मक्खन दिया गया था सब्ज़ी में रखने के लिए, क्योंकि हमारी सब्ज़ी में थोड़ा सा नमक कम था, तो हमने मक्खन डाला और उसमें बटर में मिल के सब्ज़ी का नमक बिल्कुल परफेक्ट हो गया। और ये इतनी टेस्टी लग रही थी सब्ज़ी, इतनी मज़ेदार लग रही थी, क्योंकि आपको पता है मुझे ग्रीन सब्ज़ी कितनी अच्छी लगती है, वेजिटेबल्स कितनी अच्छी लगती हैं। और इतना मैंने काम करा है, इतना सब कुछ करा है, अब उसके बाद मुझे ये फल मिला है मेरी सब्ज़ी रोटी खाने का। और इतनी देर बाद मैंने, क्योंकि सुबह से फास्ट रखा था, ये रात को मैं सारे दिन का पहली बार खा रही हूँ खाना। और मुझे इतनी भूख भी लग रखी थी, और यहाँ मैंने खाया तो जब मेरे गले से नीचे गया खाना तो मुझे इतना सुकून मिला। और मेरी फेवरेट सब्ज़ी थी, आप समझ सकते हैं, जब आप पहली बारी सारे दिन में एक बारी खाने बैठे और आपका फेवरेट खाना आए तो वो खुशी अलग ही होती है। तो मेरी खुशी मैं आपको दिखा नहीं पा रही, क्योंकि मैं खाने में इतनी बिज़ी थी, तभी मैं आपको बस यही दिखा पा रही हूँ कि मैं खा रही हूँ। और मैं फैमिली के साथ बैठी थी, और फैमिली के साथ मैं आपके साथ तो बैठ नहीं सकती थी, तभी मैं फैमिली के साथ बैठी थी खाना खाने। और अगर आप भी अपनी फैमिली के साथ बैठ के खाते हैं डेली रात को, तो मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन कौन सिंगल अकेले खाते हैं और कौन कौन अपनी फैमिली के साथ खाते हैं, रात को टाइम स्पेंड करते हैं, सारे दिन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो फैमिली में आप डिस्कस करते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। हमारे घर में तो किया जाता है, आप मुझे बता सकते हैं कि आपके भी घर में ऐसे होता है कि नहीं होता है। हमारे घर में तो होता है, हमारे घर में तो सुबह से लेके शाम तक जब हम रात को खाना खाने बैठते हैं, हमारे घर में सब कुछ बताया जाता है कि सुबह क्या हुआ क्या नहीं, पूरे दिन में क्या क्या नहीं हुआ, क्या हुआ। आज हम चर्च गए थे तो हम सारी फैमिली आज इकट्ठे ही थे। हमें बहुत कम टाइम मिलता है इकट्ठे रहने का, क्योंकि सब अपने काम पे, सब अपने ऑफिसेज और कॉलेजेस काम पे सभी चले जाते हैं, तो सबके पास थोड़ा सा ही टाइम होता है। तो हमारे घर में भी थोड़ा सा क्वालिटी टाइम रात को ही मिलता है हमें, तो हम रात को पूरी फैमिली बैठ के बातें करते खेलते हैं। तो अगर आप में भी होता है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो ओके बाय, आज का ब्लॉग एंजॉय करा हो तो थैंक यू।